नमस्कार साथियों। नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, पावन सप्ताह है और रामलीला का भी मौसम चल रहा है। यहीं से कुछ दूर रामलीला मैदान है। आज से 10 साल पहले रामलीला मैदान में भांति भांति के ठग इकट्ठे हुए मंच पर और पूरे देश को नौटंकी करके अपने जाल में फंसाया। मीडिया 24 घंटे उसको कवरेज देता रहा। नेशन विथ अन्ना, मुझे याद है हेडलाइंस बड़ी बड़ी फ्लैश होता था, जैसे कि एक बहुत बड़ा एक जन आंदोलन बन गया, आजादी का आंदोलन बन गया। और उसका आधार क्या बनाया था? उसका आधार बनाया था सीएजी रिपोर्ट्स को, तथाकथित 2G, कोल। वो तमाम आरोप पिछले 10 साल में साबित हुआ कि बेबुनियाद थे। लेकिन उस रामलीला मैदान में जो भांति भांति के ठग इकट्ठे हुए थे, कुछ उसमें से ठग नहीं भी थे जो आज पछताते हैं कि वो रामलीला मैदान में क्यों गए थे उस वक्त। उन सबका मकसद एक था। उनका मकसद था कि किसी न किसी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह की साफ छवि को के ऊपर कीचड़ उछालना, यूपीए की सरकार को बदनाम करना और विनोद राय नाम का जो सबसे बड़ा ठग, जिसको मैं कहता हूं, उसके द्वारा लिखी गई रिपोर्ट्स को आधार बना के यह पूरी नौटंकी हुई। अब आ जाइए आप 2023 में, अक्टूबर 2023 में। ये वही सीएजी बड़ी मुश्किल से कोई रिपोर्ट्स निकाल पाते हैं। जो 2015 में 55 रिपोर्ट्स निकली थी, 2020 में 14 रिपोर्ट्स निकली। देखिए क्या हालत हो रही है सीएजी की। 2023 में कुछ ऐसी चौंका देने वाली रिपोर्ट्स सामने आई। भारतमाला प्रोजेक्ट, आयुष्मान योजना का जो प्रोजेक्ट था, उनके घपले सामने आए और हमने सोचा कि मीडिया भी 10 साल जो हुआ वो हुआ, आखिरी के 6 महीने, जैसे होता है ना कि 12वीं के एग्जाम में आखिरी महीने पढ़ते हैं रात रात भर बैठकर, तो हमने सोचा आखिरी के 6 महीने 24 घंटे मीडिया चलाएगा सीएजी ने जो कहा उस पर। खैर वो नहीं हुआ, शायद हमारी मूर्खता थी ये उम्मीद करना। उसके बाद लगा कि शायद रामलीला मैदान में इस बार कुछ नया होगा, लोग इकट्ठे होंगे, कोई तो गांधी टोपी पहन के फर्जी गांधी बनकर सामने आएगा। कुछ नहीं हुआ। ऐसी रिपोर्ट कि आयुष्मान भारत योजना में लाखों लाभार्थी एक ही फोन नंबर से जुड़े हुए, जैसे वो मिस्ड कॉल नंबर होता है ना भारतीय जनता पार्टी का, वैसे एक नंबर में 200 लोग, किसी परिवार में 200 लोग एक नंबर से जुड़े हुए। 43,000 करोड़ रुपए उन नंबरों पे लुटा दिया गया। ये सीएजी रिपोर्ट बोलती है, मैं नहीं बोल रहा। अब आइए आप भारतमाला प्रोजेक्ट में। भारतमाला प्रोजेक्ट में 1 रुपए का जो सड़क का काम होता है वो 14 रुपए में हुआ। आप आंकड़ा देखिए, 1 रुपए का काम 14 रुपए में हो रहा है और 1 किलोमीटर की सड़क को 4 अलग अलग तरीके से नाप के 4 किलोमीटर बताया जा रहा है। आप धांधली भी देखिए कितनी बेशर्मी से की जा रही। सीएजी रिपोर्ट ने अपना काम बमुश्किल से कुछ किया और सब छोड़िए, सड़क छोड़ दीजिए, आयुष्मान भारत योजना भी छोड़ दीजिए,
भगवान राम के नाम पर वोट लेने वालों ने क्या किया कि भगवान राम के घर को नहीं छोड़ा, अयोध्या विकास परियोजना में ठेकेदारों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर दिया। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं कि क्या सीएजी रिपोर्ट्स में आया था। उड़ान, बड़ी बड़ी स्कीम्स जिनका नाम ले लेकर प्रधानमंत्री जी पूरे दिन प्रचार करते हैं। उड़ान, रेलवे, खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण विकास, कहीं नहीं छोड़ा। खाऊंगा भी, खिलाऊंगा भी, अगर बता दोगे तो आपको चुप भी कराऊंगा। अब क्या किया सीएजी के साथ मैं वो आपको बताता हूं। 3 अधिकारी कुछ दिनों के भीतर, ये रिपोर्ट के सामने आते ही कुछ दिनों के भीतर तीनों अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। अतुराव सिन्हा, अब ये अतुराव सिन्हा जी भारतमाला परियोजना चरण 1, उसमें उन्होंने सीएजी रिपोर्ट के ये प्रभारी थे, जिसमें मैंने आपको बताया 1 रुपए की चीज 14 रुपए में कर दी। अब सिन्हा साहब को तुरंत हटाकर तिरुवनंतपुरम भेज दिया दिल्ली से, जाइए आराम कीजिए, बहुत काम कर लिया आपने। नंबर 2, दत्त प्रसाद सूर्यकांत शिरसाट, यह आयुष्मान भारत जो जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जी ने जिसके बारे में बड़ा ढिंढोरा पीटा, उसके ये प्रभारी थे, ऑडिट के प्रभारी थे। इन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया, प्रधानमंत्री की प्रिय योजना के भ्रष्टाचार। इनको भेज दिया लीगल सेल में, जाइए आप वहां देखिए, बहुत हो गया। कुछ दिनों में सीएजी रिपोर्ट आने के बाद न आप कुछ बोले, न रामलीला मैदान से कोई आवाजें आई, न गांधी टोपियां पहनी गई। मोदी जी ने जो करना था कर दिया। अशोक सिन्हा, ये तीसरे अधिकारी, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के इन्होंने ऑडिट शुरू किया था। ओरिजिनली इन्होंने शुरुआत की उस ऑडिट की। इन्हें कहां भेज दिया? राजभाषा में, महानिदेशक राजभाषा कि अब आप हिंदी पढ़िए, जाइए। यह हालत प्रधानमंत्री जी ने सीएजी की। अब जो सबसे चौंकाने वाला मामला है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, तबादला तो किया ही, अब एक मेल चली गई, ईमेल चली गई बंबई प्रधान महालेखागार के कार्यालय में कि साहब एक मेल आई है, तमाम ऑडिट फील्ड रिपोर्ट रोक दिया जाए। ये रही वो मेल। गला घोंटना इसको कहते हैं। इसे कहते हैं कैसे किसी संस्था का गला घोंटना कि आवाज नहीं निकले। यह सीएजी की हालत की है इन्होंने। हमारे सवाल है प्रधानमंत्री से, आपके नारे तो हमने बहुत सुन लिए। यह जमीनी काम सारा फील्ड वर्क बंद करने का आदेश किसके निर्देश पर दिया गया? तो मुर्मू जी की जो हालत आपने कर रखी है वो हमें मालूम है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, में मुर्मू जी मतलब ये वाले मुर्मू जी, वो वाले नहीं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, राज्यपाल थे। जब उन्होंने मांग की कि तुरंत चुनाव होने चाहिए, उन्हें हटा दिया गया। अब ये सीएजी हैं, 9 महीने का कार्यकाल बचा है। इन पर किस तरह का दबाव है कि अब वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे नई रिपोर्ट्स पर, जब से ये रिपोर्ट्स आई हैं। हम ये जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, ये किसके निर्देश पे सीएजी का गला घोंटा जा रहा है? या आपके निर्देश हैं या आपके छोटे भाई के निर्देश हैं जो गृह मंत्री हैं आजकल? निर्देश किसके हैं? किसका दबाव है कि फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे? हमारा दूसरा सवाल है कि जो घोटालों को उजागर करते हैं उन सीएजी अधिकारियों का तबादला क्यों किया गया, इसका जवाब इस देश को दीजिए। क्या इसलिए कि वो चुपचाप जहां आप कहते वहां साइन नहीं कर रहे थे? क्या इसलिए कि उन्होंने आपको आईना दिखाया? क्या इसलिए कि आपके तथ्य, आपकी सच्चाई
आपकी हकीकत पूरे देश के सामने रख दी गई। एक स्वायत्त संस्था पर यूं इस तरह से बुलडोजर चलाएंगे आप, और देश चुपचाप देखता रहेगा, विपक्ष चुपचाप देखता रहेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनमें से कुछ अधिकारी तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए थे सीएजी में और उनको हटा दिया गया। मोदी सरकार आदतन अपराधी हो गई है, संस्थाओं को खत्म करने का अपराध। फ्रेंड्स, वी हैव in the past done some press conferences on the startling CAG reports that came out this year. Now, CAG normally doesn't come out with reports under this regime. We saw 55 reports in 2015. That number went down to 14 reports in 2020. Some very startling, brazen corruption came out in the CAG reports this year. On the Bharatmala project, on the Dwarka Expressway project, on the Ayushman Bharat project. We remember 10 years ago when a particular gentleman called Vinod Rai used to leak draft reports to his friends in the media through his friends in the RSS. Ramlila Maidan would see activity. Prime time channels would show 24/7 what was happening in Ramlila Maidan. Nothing. Total pin drop silence. Not even in the entertainment section of the newspapers or the television channels do you see any mention of CAG. What has that resulted into? That has resulted into more brazenness in the government. Why do I say that this has made the governments more brazen and more shameless? Because within days of these damning CAG reports, the officers who were in charge of auditing these projects were transferred, summarily transferred, shamelessly transferred, immediately transferred. Not only that, a mail was sent in Mumbai by the CAG saying that all field work should stop. Here is the copy of that. Not only did they throttle a seemingly independent autonomous institution, they do it shamelessly because they are not afraid of the media anymore. आपका जो डर है सरकारों में जो होना चाहिए मीडिया का, वो खत्म हो चुका है. They are not afraid of the civil society anymore. जो डर गांधी टोपी का था, जो अन्ना हजारे ने पहनकर पूरे देश में एक स्वांग रचा था और धोखा दिया था देश को, वो डर खत्म हो गया. That fear is gone. Therefore, we come to you again with folded hands. Please let governments be afraid of the media, because only then will democracy survive. Your questions, please. वो ठग कौन थे? दूसरा प्रसंग, आपने कुछ संस्थाओं पर सरकार के मनमानी रवैये का जिक्र किया, लेकिन रामलीला मैदान में जो ठग जमा हुए थे वो कौन थे जिन्होंने अन्ना के नाम का फायदा उठाया? वो आपके सामने है. मैंने कहा कि कुछ ठग थे और कुछ ठग नहीं थे. उनको आभास हुआ कि उन्होंने गलती की, वो अलग हो गए. तो मैंने दोनों बातें आपको बताई. अब आप खुद पता लगाइए कि कौन ठग थे और कौन वो थे जो बेचारे मूर्ख बने, जैसे हम सब मूर्ख बने, आप सब मूर्ख बने. नहीं, अभी क्यों, इसी पे रखिए ना. सीएजी से क्यों डरते हैं? मोदी डरता है, आप क्यों डरते हो? CAG has denied sending any such emails to Mumbai office. I've showed you the copy. I'll distribute the copy to you. So look at the denial. Sorry? But in the same news report, they have said they had denied. I'll give you a copy. Ask them, ask the government. Let's see.
In view of headquarters mail dated 26/9/2023, comprehensive detailed presentation on performance audits and state-specific compliance audits taken up in annual plan 2023-24 has been forwarded to headquarters as directed by them. Pending further clarity in this regard, it is directed that all field audit work related to PAs and SCCAs and TAs may be paused with immediate effect till further orders. कॉपी भी मिल जाएगी आपको। एक नहीं, मैंने तो आपको पूरी लिस्ट दे रहा हूं और कड़ी भी है, कई सारी हैं। भारतमाला परियोजना, द्वारका एक्सप्रेसवे, आयुष्मान भारत योजना, NHAI टोल कलेक्शन, अयोध्या विकास परियोजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, HAL, उड़ान स्कीम, रेलवे, खादी ग्रामोद्योग, स्वदेश दर्शन योजना, टी बोर्ड। मैंने आपको 12 का लिस्ट साथ में संलग्न कर रहा हूं। I have given you these three major who were in charge: Mr. Arutav Sinha, Aturava Sinha, Datta Prasad Surikant Shirsat, Ashok Sinha, who pointed out to major anomalies, major corruption, major scam. पवन जी, जिस अयोध्या दर्शन योजना का आपने एक सेकंड, हाँ बोलिए। जिस अयोध्या विकास परियोजना का आपने जिक्र किया, उसी के अंदर एक आती योजना स्वदेश दर्शन योजना। सीएजी ने यह भी रिपोर्ट दी है कि उसमें जो है 19 करोड़ का अनुचित लाभ ठेकेदारों को दिया वही गया है। आपको बता रहे हैं। 12 ऐसे उदाहरण तो अभी आपके सामने हैं जहां भ्रष्टाचार की तरफ स्पष्ट इशारा सीएजी ने किया, उस पर कोई कार्रवाई हो। हम सबको यही उम्मीद होती है कि सरकारों को जब आप आईना दिखाते हो तो सरकारें कुछ डर के मारे कोई कार्रवाई करती हैं। यहां उल्टा हुआ, जिन्होंने आईना दिखाया उन पर कार्रवाई हुई। Pawan sir, yesterday we saw Prime Minister inaugurating the Rapidex train and it has been now named as Namo Bharat Express. What do you have to say on the same? हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में भी बोल दूंगा, पहले हिंदी में बोलूंगा। अब प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है, कोई हो प्रधानमंत्री किसी पार्टी को, गरिमा होनी चाहिए। नमो नाम रख दिया साहब गाड़ी का। अब मुझे बताइए, कल को कोई भैंस टकरा गई, ट्रेन का आगे मुंह टूट गया, क्या हेडलाइन बनेगी? मैं नहीं बोलना भी नहीं चाहता, क्या हेडलाइन बनेगी आप बताइए। किसी ने चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई, क्या हेडलाइन बनेगी? कोई गरिमा तो रखिए पद की। नमो मतलब आपको मालूम है क्या बोलना चाह रहे हैं वो? हमें मालूम है, हमें भी ये ज्ञान है, प्रधानमंत्री को हमसे ज्यादा इस बात का ज्ञान है कि इनके बाद जो सरकारें आएंगी इनको याद रखने की उनको कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो खुद ही अपने नाम पे ट्रेन कर दी, अपने नाम पे स्टेडियम कर दिया, अपने नाम पे आपको पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन जब नाम रख रहे हो आप अपना, चलिए स्टेडियम पे रख दिया आपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ट्रेन पर तो नमो मत बोलो, क्योंकि अपमान प्रधानमंत्री के पद का होता है। खुदा ना खास्ता कभी भैंस न टकराए नमो एक्सप्रेस से, लेकिन अगर हो गया तो सर उन्होंने बोला है, हेलो, हाँ सर, रिपोर्ट पे वो साइन नहीं करेंगे तो अपने वो घटनात्मक कामों से दूर जा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? ये तो आप उनसे पूछिए कि उन पर क्या दबाव है कि वो असहयोग आंदोलन कर रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ जहां जब ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब उनके ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके प्रिय अफसरों में माने जाते हैं। उन पर इतना दबाव क्यों है साहब? ये दबाव क्योंकि वो आदिवासी हैं? क्या कारण है कि आप उन पर इतना दबाव डाल देते हैं कि आज वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे? हो गया साहब? और कोई? हाँ एक सेकंड, अभी हम थोड़ा स्टडी कर लें, उस पर जवाब देंगे जरूर। हाँ जी पवन जी,
जो इंडिया गठबंधन में जिस तरह से अखिलेश लगातार तंज कस रहे हैं, आज फिर उनका बयान आया है। कल कमलनाथ जी ने जिस तरह से कहा था कि छोड़िए अखिलेश बखलेश को, तो क्या लगता है क्या जो है दूर जो गठबंधन के घटक दल हैं वो दूर जा रहे हैं, या फिर आप समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में कोई सीट देंगे? दूर नहीं जा रहा और पास ही आते जाएंगे आने वाले महीनों में। मोदी जी को उम्मीद है दूर हो जाएंगे, तो वो गलत उम्मीद है। गठबंधन इंडिया का 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर है। अब आप देख रहे हैं कि एक और पार्टी है जिसकी यहाँ सरकार है दिल्ली में, वो छत्तीसगढ़ में कैंडिडेट खड़ा कर रही है ना। तो इसका क्या मतलब है? गठबंधन इंडिया अलायंस 2024 का है, सब अपनी अपना भाग्य आजमाइश कर रहे हैं, तो इसमें आप कोई विवाद मत ढूंढिए, है नहीं।